साथियों, मैं रोहिदास सोनी, कृषि पर्यवेक्षक बयाना भरतपुर से। किसान साथी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप सरसों की बुआई करने जा रहे हो। तो किसान साथियों, आज मैं सरसों के बीज उपचार के बारे में बताऊंगा। तो किसान साथियों, अब के जो आपको सरसों का जो बीज उपचार करना है वो ट्राइकोडर्मा पाउडर से करना है। ट्राइकोडर्मा पाउडर क्या होता है? इसमें एक मित्र फफूंद होती है ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की। ये मित्र फफूंद क्या करती है, आपकी जो हानिकारक जो फफूंद होती है, जो तनागलन सफ़ेद फुला रोग होता है आपकी जो सरसों में, उस फफूंद को ये मारती है। तो किसान साथियों, ये किस प्रकार से सी ट्रीटमेंट करते हैं हम और किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से हमारा रोग रुकता है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 से 8 ग्राम हम ट्राइकोडर्मा पाउडर लेते हैं, सरसों में थोड़े से तेल के मुँह दे करके और आराम से बीज उपचार कर देते हैं। बीज उपचार करने के बाद सरसों को हम छाँव में रखेंगे, धूप में नहीं रखना है, क्योंकि उसमें जीवित फफूंदें वो आपकी मर जाएगी। तो किसान साथियों, आपको ध्यान रखने जो योग्य बात क्या है, उसको छाँव में रखना है, जिससे आपकी जो बीज आपने उपचार किया वो अच्छे से बना रहे। किसान साथियों, ये तो आपका रहा बीज उपचार। किसान साथियों, जैसे ही आप फसल को यानी बीज को आप सोइंग करोगे यानी बुवाई करोगे तो किस प्रकार से वर्क करती है। जैसे ही बीज के ऊपर जो कोटेड बना है, जो फंगी जो अपनी फंगस है, जो मित्र फंगस का जो आवरण बना है, ये जैसे मिट्टी में जाएगा, पौधा जर्मिनेट होगा तो उसकी जो जड़ें निकलेंगी बीज की, तो उसकी जड़ों में चारों तरफ माइसीलियम बनाने स्टार्ट कर देता है। जब ये जाल बनाना स्टार्ट कर देगा तो जितनी भी आपकी हानिकारक जो फफूंद होगी वो इसके संपर्क में आती हैं तो तुरंत ही अधमरी या मर जाती हैं। तो इससे आपका क्या होता है, आपका जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहता है। पौधा सुरक्षित रहने के साथ आपकी जो फसल है, आपकी फसल उत्पादन भी बढ़ता है और साथ में आपकी तनागलन जैसी समस्या या पाउडरी मिल्डी हुई या सफ़ेद फुला रोग हुआ, सबसे ज़्यादा जो तनागलन रोग लगता है वो इससे बिल्कुल रुकेगा। किसान साथियों, ये तो हुआ आपका बीज उपचार। साथ में मैं आपको जो मृदा उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मृदा उपचार के लिए आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा एक पाउडर लेना है। ट्राइकोडर्मा 1 किलो पाउडर लेना है। उसको आप कम से कम 40 किलो गोबर की खाद में मिला करके 7 से 8 दिन रख देना है। वो भी छाँव में रखना है और इसको रोजाना अदलते बदलते रहो। इससे क्या होगा, आपका जो ट्राइकोडर्मा जो उसमें मित्र फफूंद थी वो उसमें ग्रोथ करेगी, तो धीरे धीरे ये क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। तो इससे आपको क्या होगा, एक प्रकार से 1 किलो से 40 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको आप सरसों की बुआई से अंतिम जुताई के समय इसको, जैसे कि अपना एक खेत है तो इस खेत में हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, तो क्या करना है, इसे डालने के बाद क्या, जो आपकी जो फफूंद है आपकी जो मिट्टी में चली जाएगी, जिससे आपको क्या आएगा, सॉइल ट्रीटमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इसके जो संपर्क में हानिकारक जो फफूंद आएगी वो मरती जाएगी। तो किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि अब की बार आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर से ही बीज को उपचार करना है। ट्राइकोडर्मा बीज जो आपको ये अपने जो बयाना में मिलकपुर फार्म है कृषि का, वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। उसकी ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लगभग 125 रुपये किलो ये मिलता है। तो किसी भी किसान साथी को अगर ट्राइकोडर्मा पाउडर अगर चाहिए, या तो प्राइवेट दुकान पर संपर्क करें या अपने जो कृषि पर्यवेक्षक जी लगे हुए हैं उनके माध्यम से, किसी सरकारी संस्था के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। तो अब के हमें, जैसे कि आपको पता है कि इस बार सरसों में आपको पता है गर्मियाँ भी खूब पड़ी थी और बारिश भी अच्छी पड़ी है। तो अनुमान है कि सर्दियाँ बहुत ही तेज़ पड़ेंगी, तो सरसों में रोग लगने की आशंका ज़्यादा है। और किसान साथियों, साथ में आपको जो बीज दर है, मॉइस्चर आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है, तो बीज दर आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। बीज दर आपकी जो हमारी रिकमेंडेड है 600 से 700 ग्राम, तो आप 600 ग्राम रख सकते हो। 600 और भी कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, जिससे आपकी पौधे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। जितना आपका वेगरा फसल रहेगा उतने हिसाब से आपकी पौध ग्रोथ करेगी। तो किसान साथियों, बस आज के लिए मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, और मेरी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे किसानों के लिए शेयर करें, जिससे मैं आपको टेक्निकल जानकारी देता रहूँ। राम राम किसान साथियों, मैं रोहिदास सोनी, कृषि पर्यवेक्षक बयाना भरतपुर से।